जी हाँ, ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से न्यूरोथेरेपी सेंटर पर बच्चे का इलाज किया जा रहा है। असाध्य रोग, जो भी असाध्य रोग होते हैं उसका इलाज न्यूरोथेरेपिस्ट सेंटर पर किया जाता है, जहाँ बीबीगंज में अवस्थित है, जहाँ विपिन पाठक के द्वारा एक बेहतर प्रयास किया जाता है, जहाँ जो भी बच्चे असाध्य रोग से ग्रसित है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये बच्चे पूरी तरह से पैर से ग्रसित है और इसका इलाज पूरी तरह से एक बेहतर तरीके से किया जा रहा है, जहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से न्यूरोथेरेपिस्ट विपिन पाठक के द्वारा ये कार्य की गई है, जहां पे हर असाध्य रोग का इलाज होता है। ये क्या कहती है महिला, सुनते हैं। शारदा पटेल कहाँ से आए हैं? भगवानपुर से। अच्छा, आप कहाँ आए हैं? न्यूरोथेरेपी में कितने दिनों से यहाँ आ रहे हैं? 2 महीने से आ रहे हैं। क्या तकलीफ था आपके बच्चे को? आप किसको दिखलाने आ रहे हैं? अपने बच्चे को? क्या तकलीफ था बच्चे को? पैर से चलना मुश्किल था। पैर मुड़ा हुआ था। न्यूरोथेरेपिस्ट पर यहाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये बच्चे पूरी तरह से पैर इनका टेढ़ा हो चुका था और यहाँ इस सेंटर पर आने के बाद उनके पैर पूरी तरह से ठीक हो रहे हैं। और बच्चे पूरी तरह से, पहले बच्चे पैर रखकर नहीं चलते थे, लेकिन अब पूरी तरह से पैर रखकर बच्चे चल रहे हैं। तो यहाँ आपके माँ का कहना है कि यहाँ आने के बाद पूरी तरह से हम अपने बच्चों को पूरी तरह से स्वस्थ पा रहे हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं कि जिस तरह से बच्चे के पैर टेढ़े थे तो आप अब चलना सीख रहे हैं। आइए क्या कहती है माँ ने, फिर सुनते हैं। पहले धरती पे रोक के नहीं चलता था, अब धरती पे रोक के चलने लगता है। दूसरे दिन से ही धरती पे सटा के पैर चलने लगा, रोक के चलने लगा। अच्छा, और तो ऐसे बहुत सारे बच्चे समाज में हैं। आज बाल दिवस के उपलक्ष्य में उन बच्चे के माता पिता को आप क्या बताना चाहेंगे? बताना चाहेंगे कि जो डॉक्टर के यहाँ ऑपरेशन का राय दिया जाता है, ऐसा विकलांग बच्चा सबको। अच्छा, आप कहाँ कहाँ दिखलाए थे इस बच्चे को? हम दिखलाए थे इसको नागिंदर प्रसाद, हाँ, यहाँ प्रसाद क्लिनिक में उपिंदर प्रसाद डॉक्टर से, फिर ब्रजेश डॉक्टर से। अच्छा, तो ये लोग क्या बोले, क्या किया आपके बच्चे को? बच्चे उपिंदर प्रसाद डॉक्टर प्लास्टर किए। कितने बार? 7 बार। अच्छा, बोले कि ऑपरेशन करने के लिए। हाँ। अब हड्डी कड़ा हो गया था, हम कहे कि ऑपरेशन कीजिए, तो अब हम ऑपरेशन नहीं करेंगे। अच्छा, और ब्रजेश कुमार? वो भी बोले ऑपरेशन करने के लिए, तो हम ऑपरेशन वहाँ नहीं करवाए। अच्छा, एक तो भगवानपुर चौक पे आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी की एक तो औरत ऑपरेशन करवाई अपने बच्चे के, हाँ, तो उसका बच्चा का पैर सूख गया ऑपरेशन करने का। हाँ, यही होता है। इसलिए जो भी भले बुष्टे हैं, बिटले हैं, हाँ, जिनको नहीं पता है, उनको आप क्या बताइएगा न्यूरोथेरेपी के बारे में? बताएंगे कि ऑपरेशन नहीं करवाइए, न्यूरोथेरेपी। तो ये सुना, बच्चे की माँ इलाज कराने आई थी और उन्होंने ये कहा कि हाँ, हमने पूरी तरह से सारे डॉक्टर से दिखाए, सारे हड्डी लोग विशेषज्ञ से हमने इलाज कराया, वहाँ निराशाएं हाथ लगी। उसके बाद से वो यहाँ न्यूरोथेरेपिस्ट सेंटर पर आई, जहाँ उनके इलाज के बाद पूरी तरह से बच्चे अब ठीक हो रहे हैं और पूरी तरह से स्वस्थ हो रहे हैं। आइए क्या कह रहे हैं यहाँ के कुछ और लोग, आइए सुनते हैं। समस्या था मैं आपको? तो यहाँ 5 दिनों से आ रहा हूँ। मुझे पेट संबंधित समस्या है और 5 दिनों में धीरे धीरे वो जो प्रॉब्लम है वो खत्म होने की ओर बढ़ रहा है। अच्छा, तो आप कितने दिनों से परेशान थे? मैं तो तकरीबन 6 महीनों से परेशान था। अच्छा, तो कहाँ कहाँ गए आप? 6 महीनों से मैं मुजफ्फरपुर के बड़े बड़े नामी डॉक्टरों के पास गया। अच्छा, जैसे में सबसे पहले तो अनमोल रत्न के पास गया। अच्छा, ये कहाँ है? अनमोल रत्न जुड़न छपरा। क्या बोले? वो बोले कि कोई बात नहीं है, नॉर्मल मल हो गया है, कुछ दिनों में दवाई सुइया करके ठीक हो जाएगा। अच्छा, लेकिन वहाँ से कोई राहत नहीं मिला। फिर उसके बाद मैं दीपक कुमार भगवानपुर, उनसे मिला, तो उन्होंने कहा कि तू सोचा बहुत तो दिमाग के प्रॉब्लम। बात सही है, ये IBS डिजीज आपको है और ये ब्रेन से रिलेटेड है। लेकिन आगे फिर और किससे मिले? फिर उसके बाद रवि केसरी से मिले, यहाँ इमली चट्टी। अच्छा, वो मुजफ्फरपुर के बेस्ट गैस्ट्रोलॉजिस्ट माने जाते हैं। अच्छा, वो क्या बोले? वो बोले कि IBS है आपको, जाइए और लो फूड में आपका खाना खाइए। अच्छा, और अपना जिंदगी जिए। अच्छा, तो फिर हम वो करने लगे, लेकिन उससे मुझे कोई नहीं। और शरीर, तो ये 6-7 महीने में कितने संतुष्ट थे और न्यूरोथेरेपी से कितने % संतुष्ट है? न्यूरोथेरेपी से 100% संतुष्ट है और मैं मेडिकल साइंस से 0% संतुष्ट था और उससे कोई मुझे राहत नहीं। तो IBS से बहुत सारे लोग अभी युवा वर्ग करोड़ों के जायदाद में, अभी करोड़ों की संख्या में अभी परेशान है IBS केस से।
तो आईवीएस केस अब आपको क्या लगता है, क्रिटिकल डिजीज है या न्यूरोथेरेपी के लिए बहुत छोटा डिजीज है? न्यूरोथेरेपी के लिए आईबीएस कोई बड़ी चीज नहीं है, इसको आराम से क्योर किया जा सकता है और केवल न्यूरोथेरेपी में ही क्योर किया जा सकता है। तो आप उन भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन भाइयों को यही संदेश देना चाहता हूं कि जहां आपका निजी अगर कोई न्यूरोथेरेपिस्ट अगर है जो एक अनुभवी है तो उनसे आप लें आईबीएस क्योर के लिए, नहीं तो यहाँ मुजफ्फरपुर में भी सेंटर है, यहाँ आए और यहाँ भी आपसे सेवा का मौका प्रदान करें। यानी पूरे देश में जहाँ कहीं भी आप हैं, हाँ। आईबीएस जैसे बीमारी से ग्रसित हैं, हाँ। बच्चों के बाल दिवस के उपलक्ष्य में खास करके हम बच्चों के बारे में कहना चाहते हैं। बच्चों के किसी बीमारी से, चाहे वह सीपी चाइल्ड ही क्यों ना हो, ऑटिज्म ही क्यों ना हो, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्यों ना हो, या डाउन सिंड्रोम टाइप का ही डिजीज क्यों ना हो गया हो, किसी भी तरह का अगर डिजीज है तो न्यूरोथेरेपी इज ओनली वन सोल्यूशन एंड द बेस्ट सोल्यूशन न्यूरोथेरेपी, जो हमारे गुरु डॉक्टर लाजपत राय जी मेहरा जी का खोज है। तो आप पूरे भारतवर्ष में ये पूर्णतः भारतीय चिकित्सा पद्धति है, ड्रगलेस चिकित्सा पद्धति है, किसी तरह की कोई दवाई नहीं दिए जाते, किसी तरह के कोई मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बिल्कुल शरीर के बिगड़े हुए ग्लैंड के काम को सुधार करके ठीक किया जाता है। फिर से एक बार बाल दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। आप सबों को, जिन भाइयों को भी पता है वो अगले को बताएं। बहुत भूले बिसरे लोग जो भटक रहे हैं उन भटके को सही रास्ता दिखाएं। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी।